How's it going, buds and beauties? Welcome to What's the Itinerary. Today, right now, it is 9:30. Okay, it is 9:30, and it is December 23. I had amazing fun. I had amazing fun yesterday with people that I met in Zostel. We went to Longewala and we went to Tanor temple and also Bada Bagh temple. It was amazing day, and me a it actually took us a day to visit all those places. और हमने एक कार हायर की थी. हम 8 लोग थे सारे हॉस्टल के, और इट वाज अमेजिंग. इट वाज सो अमेजिंग. और मुझे व्लॉग करने का इतना टाइम नहीं मिला. आप लास्ट वीडियोस में देख ही सकते हैं. बट टुडे I am going on solo traveling and I'm visiting all the nearby places that are there in Jaisalmer. कुछ मैंने अपनी लिस्ट में डाल ली हैं places, and I'm visiting all those places today. It's December 23 और कल मेरा चेकआउट है December 24 को यहाँ जैसलमेर से. जैसलमेर is a amazing it was an amazing experience actually. मतलब इतने सही लोग मिले और इतना सही एक्सपीरियंस रहा अभी 2 दिन के लिए, और आई नो दैट कि अगले 2 दिन के लिए भी बहुत मस्त एक्सपीरियंस होने वाला है. क्योंकि मैं चीज़ें जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो those places are not visited by everyone actually, so I'm really excited to visit those places. I'm gonna hire an Activa, और यहाँ पे Activa हायर करने का प्राइस बहुत ही कम है. 400 से 500 के बीच में आप एक्टिवा हायर कर सकते हैं. यूजली आप स्पीति या ऐसे रीजन्स में एक्टिवा हायर करते हैं, तो इट्स ऑन दी अपर साइड 600, 700, 800 इवन. तो यहाँ पे एक्टिवा का प्राइस बहुत ही कम रहता है. एंड ऑब्वियसली पेट्रोल तो एक्टिवा ज़्यादा खाती ही है, बट एक्टिवा प्राइस ठीक है इस हिसाब से. मैं करीब 8:30 के करीब उठा था क्योंकि मैं बहुत लेट सोया था. आई थिंक आई स्लेप्ट एट अराउंड 2:30. आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. काम चलता रहना चाहिए यार वर्क फ्रॉम होम का. ऑब्वियसली थोड़ा काम भी करो और फन तो करो ही करो. ऑब्वियसली यू आर इन अ न्यू सिटी, तो फन तो करना ही करना है, बट काम भी करना है. तो 2:30 बजे तक मैं काम करता रहा. उसके बाद तभी मैं आज लेट उठा, बट इट्स ओके. मुझे कोई सनराइज़ वगैरह नहीं देखना था आज, तो इट वाज ओके कि मैं लेट उठूँ आराम से और अपना एक्टिवा हायर करके ये सारी चीज़ें घूमूँ आसपास की. तो अभी मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ. आई एम गोना टेक अ कोल्ड बाथ क्योंकि उससे नींद खुल जाएगी सही सी. एंड देन आई एम गोना ईट समथिंग एंड देन आई एम गोना हिट द रोड अगेन. Hey buds and beautiful beauties, isn't just a nice young beautiful man ready to go explore today bit of the golden city of Jaisalmer and also outside areas? Yes, it is. Actually I had the solution of the perfect breakfast. मैं अपने साथ चॉकलेट पीनट बटर लाया हुआ था और मैंने सोचा था कि ब्रेड्स लूँगा एंड चॉकलेट पीनट बटर लगा के उसका ही सैंडविच खाया करूँगा पूरे 6 दिन के लिए. बट अभी 2 दिन के लिए वो पॉसिबल नहीं हुआ है. मंडे को आई जस्ट अराइव्ड एट 3 PM यहाँ पर जैसलमेर में. एंड ट्यूसडे जो कल का दिन था, कल मैंने पोहा खाया था जैसलमेर फोर्ट के बाहर से, जो ऑब्वियसली हॉस्टल के लोग मिले थे उनके साथ. एंड टुडे आई थिंक आई विल स्टिक विद द प्लान, stick with the chocolate peanut butter and those sandwiches, and I'll sip some coffee from outside. तो सबसे पहला प्लान आज का है जैन टेम्पल विदाउट ब्रेकफास्ट. तो मैं पहले जाके जैन टेम्पल विज़िट किया जो कि जैसलमेर फोर्ट के अंदर है. बहुत ही फेमस है, सबसे फेमस, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही हिंदू टेम्पल्स जैसा है. एंड देयर इज़ अ स्टोरी सिचुएटेड विद दिस टेम्पल, और मुझे भी वो स्टोरी पूरी प्रॉपरली पता नहीं है. सो यू कैन सर्च जैसलमेर जैन टेम्पल इन गूगल एंड सी द स्टोरी. There are a lot of shops nearby, so you can buy Rajasthani souvenirs or Rajasthani handcrafted books or diaries, something like that, from nearby the Jain temple. Check out how pretty it looks, man. The Jain temple looks absolutely gorgeous. And there is also an entry fees for the Jain temple. I'm not sure what was the entry fees, but I am totally sure that there was also fee for phone camera, 50 rupees, and 30 rupees for DSLR. I think 50 rupees for the DSLR camera and 30 rupees for the phone camera. And you can buy the ticket from the place that is showing in the video right now.
Now it's time to go explore. Hey beautiful people of YouTube, right now I'm on my way to Kuldhara village. Just hired an Activa for about 400 rupees. There are like 3 shops that actually give very good bikes, and they're all nearby the Jaisalmer fort. As you can see, at my back is a big giant windmill, and it's just not one windmill. There are like hundreds of windmill right here in Jaisalmer, and they are all visible from anywhere, wherever you are on a rooftop or something. जैसलमेर की फील बड़ी मस्त है यार. मतलब यहाँ पे बाइक राइड करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस. लाइक यू कैन बाइक राइड टू लद्दाख, दैट इज़ ऑल्सो वन एक्सपीरियंस. और सिमिलरली ये भी एक एक्सपीरियंस है. ऐसे सैंड मतलब डेजर्ट में बाइक राइड करना बहुत ही ऑसम है. अभी मैं सम सैंड ड्यून्स के अंदर एंटर कर चुका हूँ. तो ये अभी सारा आप देख रहे हो, ये सम सैंड ड्यून्स ही है. बहुत ही ऑसम लग रहा है. और ये रही मेरी एक्टिवा, एज यू कैन सी. विंडमिल इतनी बड़ी है ना, मतलब आई डोंट नो कितनी बड़ी होगी, बट एटलीस्ट आई थिंक 100-150 फुट, 150-200 फुट की तो होगी. यू कैन सी एट माई बैक. मस्त लग रही है. और आज मेरा यही प्लान है कि जैसलमेर के आसपास जितनी भी जगहें हैं सब कवर कर डालूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कुलधारा विलेज एंड अमर सागर टेम्पल. एंड आई एम ऑल्सो जैन, सो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है. और ये बहुत ही रिलीजियस फीलिंग है मेरे खुद के लिए, जब मैं ऐसे टेम्पल्स विज़िट करता हूँ और जानता हूँ कि एक्चुअली हिस्ट्री जानता हूँ. क्योंकि अगर आप सिटी में रहते हैं, मीडियम साइज सिटी लुधियाना, तो वहाँ पे इतना हिस्ट्री का जानने को नहीं रहता है. और पेरेंट्स भी वट एवर दे टेल यू, दे डोंट टेल यू बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ ये राजस्थानी जो कल्चर है. यहाँ पे जो जैन टेम्पल्स की स्थापना वगैरह हुई थी, वो चीज़ें नहीं बताते हैं. पेरेंट्स टेल यू अबाउट द बेसिक थिंग्स. जो ये चीज़ें, जो ये हिस्ट्री जानते हो ना आप, ये बहुत ही टचिंग हो जाता है. फर्स्ट तो ऑब्वियसली इंडियन हिस्ट्री है, दूसरा कि ये जैन हिस्ट्री है. सो बीइंग अ जैन बहुत ही ज़्यादा टची हो जाता है. और मैंने आज जैन टेम्पल में पूजा भी की. वहाँ पे तीन जगहें थी, तो तीनों जगह पे मैंने पूजा की और बहुत ही सही लगा मुझे. तो अभी निकलता हूँ मैं. अभी बज रहे हैं दिन के 1 बज रहे हैं. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट हाँ 1 बज रहे हैं अभी दिन के. और आई थिंक मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स में कुलधारा पहुँच जाऊँगा. 30 मिनट का ही है रास्ता. सो आई विल मीट यू देयर एट कुलधारा विलेज. Just reached the Kuldhara village right now. Let's see what I got. तो हिस्ट्री में अभी बताऊंगा जैसे मैं एक्टिवा से कुलधारा विलेज की, जो मुझे जॉस्टल पीपल ने बताई है. जो जॉस्टल में चेतन भाई है, उन्होंने बताई है स्टोरी. तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा. बिल्कुल रूइंस के बीचों बीच है. वैसे तो काफ़ी अबैंडन विलेजेस पीछे भी थे, बट ये अलग से बना रखा है. राम राम साहब, राम राम जी. कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया. So reached Kuldhara village. Now there is a catch here. The total amount to enter the Kuldhara village is actually 70 rupees, but I said to them that I am from Zostel, I'm coming from Zostel. So they said that you can pay 50 rupees because for students it is less. I don't know why they have done this, but yeah, I paid only 50 rupees for entering the Kuldhara village. They actually said कि बच्चे disappoint हो जाते हैं कुलधारा विलेज में आके. उन्हें लगता है कि यहाँ पे आत्माएं मिलेंगी, बट नहीं मिलती हैं, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. It's fine kind of a village, not very much happening over here, but yeah, there are ruins here and there. And this is a story that was told by the Zostel people, is that in I don't know how many years ago,
but there were people. The Salim Singh actually liked a girl from this town Kuldhara, from this village, and he was actually coming with, for a wedding ceremony. But the night he was coming, the whole village actually went out. I mean, they escaped from the village, and the village was all cleared up. And Salim Singh gave this sharap to this village that nobody would actually come here and build a house or live here. From that time, this place is abandoned. So this is known as the Kuldhara, the abandoned village. I mean, the houses are not like built very much. I think probably they are bound or not, I don't know, but like they are not houses, they're just ruins. So how ruins are like. So right now I am walking between the houses. These houses are built with this structure that is known as the interlocking system. They didn't used to use any cement or anything to bind these blocks, bind these bricks, but they were binded by themselves. They used to put this in a structure so that they don't fall, they don't they don't fall और मतलब बाहर भी ना निकले. And जैसलमेर जो fort है, that is also made on the same structure that is known as the interlocking system. दिमाग तो हमेशा इंडियंस का हमेशा से ही रहा है, and this is one of those examples that they have a brilliant mind of putting this in the interlocking system. Let me just show you around the village a little bit and show you the structures, the ruins. So in my opinion this is not very कुछ खास नहीं है, but the ride was amazing. वो कहते हैं ना कि the journey is more amazing than the destination. This is exactly that. When you are riding your Activa or motorcycle to this village, that journey is beautiful. So this Kuldhara village is not very, I would say it's fine, right? It's ruins. You know that you're going to a ruin area and you're going to an abandoned village, so of course you won't expect much. Let me just go inside a ruin. Wow. Pretty cool, huh? First I came here, I thought it was like a maze, but it's not a maze obviously. It's an abandoned village, so there are portions here and there, but there is no maze like that. And these ruins are very very old. I'll put exactly how old in text. Yeah, it was a very cool drive to here Kuldhara village. And now I'm going to a Jain temple that is in Lodorwa. So let's head back to the road. Okay, now I'm going to Lodorwa village. There is a very slight cut here to the Lodorwa village, as you can see, saying Lodorwa. Let's go to the Lodorwa village. ऐसे unnoticeable ही है अगर आप ध्यान ना दें तो, but it is showing that it is 10 kilometers from here. Okay, let's go now. वेलकम टू अमर सागर जैन टेम्पल. और यहाँ पे ज़्यादा टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स आर बिल्ट लाइक हिंदू टेम्पल्स. लाइक द आर्किटेक्चर इज जस्ट लाइक दैट. Actually it's very beautiful.
It looks really, really good. It's the I have seen in pictures these kind of temples in South, but the architecture looks really good. The peace that you feel here at Amar Sagar temple is amazing. Like there is no tourists, nobody is here. Like only the security people. I think some pujaris are over here. It is very peaceful over here. Awesome. And I didn't bring my DSLR camera here because I didn't want to. I just wanted to shoot it with my phone. And yeah, I feel so religious. I'm not too much of a religious guy, but coming to these places, you connect very, 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 very on a different level that I can't even express in this video. This was it for the day. I felt so peaceful at Amarsagar Jain temple. I went back, did some work in the middle of desert, got 95 Mbps speed from just Geo internet, man. Went back to hostel, ate something, and didn't record much during the, leftover of the day. So that's it for this episode. I'll see you guys on December 24th. I'll be heading to another wonderful city of Rajasthan. And of course, it goes without saying that like, subscribe, and share to Life of Naman and What's the Itinerary YouTube, and follow and connect on Instagram and Facebook. I'll see you guys in the next episode.